आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। कौन होगा मध्य प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष? ये नाम रेस में सबसे आगे। क्या फिर बैठेगा अध्यक्ष की सीट पर सवर्ण चेहरा? नमस्कार, मैं आपके साथ अल्पना। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सियासी बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि जनवरी के महीने में ही मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष की ताजपोशी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कई संगठनात्मक बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी भी हुई है। फिलहाल खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह 2020 से लेकर 2025 तक की पारी खेल चुके हैं। अध्यक्ष पद को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं, क्योंकि इस पद के लिए कई नेता दावेदार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीडी शर्मा को बीजेपी ने 2020 में मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था, जिसके बाद से वह 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। हालांकि वीडी शर्मा अब भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि चर्चा यह भी है कि वीडी शर्मा को पार्टी कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। ऐसे में उनकी जगह कोई और नेता ले सकता है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी के सवर्ण दाव की चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि फिलहाल प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो पार्टी ने सभी वर्गों को साधने का काम किया है। बीजेपी ने ओबीसी से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया है, जबकि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं। ये दोनों ही नेता मालवा अंचल से आते हैं। इसी तरह राजेंद्र शुक्ला को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है, जो ब्राह्मण हैं और विंध्य क्षेत्र से आते हैं, जबकि सवर्ण वर्ग के नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि चंबल रीजन से आते हैं। सवर्ण वर्ग से आने वाले वर्तमान अध्यक्ष वीडी शर्मा बुंदेलखंड क्षेत्र से सांसद हैं। ऐसे में उनकी जगह बीजेपी किसी सवर्ण वर्ग के नेता पर ही दाव लगा सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सूबे के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। वह पिछले कुछ दिनों में तेजी से राज्य की राजनीति में एक्टिव भी दिख रहे हैं, जबकि हाल ही में उन्होंने कई बार वीडी शर्मा से मुलाकात भी की है। नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली दौरे की भी चर्चा है। इसके अलावा भोपाल की हुजूर सीट से 3 बार के विधायक रामेश्वर शर्मा के नाम की भी चर्चा चल रही है। रामेश्वर शर्मा इस बार मंत्री पद के भी दावेदार थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा अध्यक्ष पद के लिए भी चल रही है। वहीं पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का नाम भी इस रेस में शामिल है। भदौरिया को संगठन का कुशल रणनीतिकार माना जाता है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने राजनीतिक सरप्राइज के लिए भी जानी जाती है। 2014 के बाद से ही बीजेपी ने अब तक कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि किसी अनजाने चेहरे की एंट्री भी हो सकती है। पन्ना से विधायक पूर्व मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम भी तेजी से अध्यक्ष पद की रेस में शामिल है। माना जा रहा है कि बीजेपी आला कमान की दिल्ली में हुई बैठक में भी इन दोनों नामों की चर्चा हुई है। वहीं भोपाल से सांसद आलोक शर्मा भी अध्यक्ष की दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी का फोकस हमेशा आदिवासी वर्ग पर भी रहा है। मोहन सरकार में आदिवासी वर्ग से आने वाले मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी है, जिनके पास बड़े विभागों की जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसे में अगर बीजेपी आदिवासी वर्ग से आने वाले नेता पर दांव लगाती है तो इस लिस्ट में मंडला से 8 बार के विधायक फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी रेस में शामिल है।
वह अटल और मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के नाम की भी चर्चा कई बार हो चुकी है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के नाम की भी चर्चा तेज है।